नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। भाई साहब, राजस्थान में काई चल रहे हो और कौन सा फैक्ट है जरा सुन लीजिए। आज पहली बार ऐसा हुआ कि पॉलिटिशियन से तो बड़े बड़े राजस्थान के आपको मिला देते हैं, कई बार अधिकारियों पर भी तो थोड़ी सी बातचीत हो जाए कि इस राज्य को कौन चला रहा, या तो नेता चला रहा है या अधिकारी चला रहा। तो इस पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं कोई। जेडीए, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, किसकी अथॉरिटी? क्या अधिकारी यहाँ पर सुन लेते हैं? क्या यहाँ पर जो लोग बेचारे गांव से आते हैं, क्या अधिकारी उनकी बातों को थोड़ा सा तवज्जो देते हैं कि नहीं देते हैं? आज इसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैं जेडीए में आई, बस किसी ने बुलाया था किसी काम से, यहाँ पर मिलने के लिए किसी से आई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे कोई लोग मिल जाएंगे जिनसे बातचीत करनी पड़ेगी। ये दुख अपना लेकर यहाँ पर आए। शिवदासपुरा से ये लोग आए हैं। इन लोगों ने मुझे बताया कि मैडम हमारा ही प्रॉपर्टी था, पट्टा वट्टा सब कुछ हमारे पास है, जेडीए हमारा आकर घर पर तोड़ जाता है घर को। किसने उनको हक दिया? गजब करते हैं। जब लोगों पे उनका, हमारा माँ का मारवाड़ी में बोले कि लोगा ने जब रोक बड़ो कोई हो को नहीं, तो लोग खूब अपने आप को बालिस्टर समझ लेते हैं। आज इसी पर थोड़ी चर्चा करते हैं। ये सब लोग शिवदासपुरा के यहाँ पर लोग आए हैं गाँव से, और यहाँ पर इन लोगों का गुस्सा इसी बात पर है कि जेडीए हमारी बात नहीं सुन रहा, किसी को भी जेसीबी लेकर भेज देता है और वो जेसीबी तोड़कर हमारा घर आ जाती है। शर्म आनी चाहिए। यही भैया थे, क्या नाम है भैया? सत्यनारायण सेन है। सत्यनारायण जी शिवदासपुरा से आते हैं। हाँ। आपका घर तोड़ दिया? हाँ, घर तोड़ दिया मैडम। पट्टे भी है, लाइट कनेक्शन भी है, सब कुछ दिखाया है। नहीं आपने कि जेसीबी वाले भैया रुक जाइए, कोई अधिकारी तो उनके साथ आया होगा? कम से कम 50 मकानों को तोड़ी गई लैंड वाइज जी, और दो बार तोड़ गए। हाँ, पूरा का पूरा हाँ। तोड़ गए। किसी की बाउंड्रियाँ तोड़ गए, किसी के कमरे तोड़ गए। ऐसे कोई नाम याद है जो बोले हो कि भैया चलो चलो घर? गंगाराम जी ऐसा ही थे। क्या? गंगाराम जी ऐसा ही, जेडीए के गंगाराम अधिकारी। जी हाँ, ऐसा ही? हाँ, सीआई हाँ। और भी पूरी गाड़ियाँ आई थी, पूरी टीम थी। कितने अधिकारी आए होंगे टोटल? कम से कम 20-25 अधिकारी थे मैडम। तो आप तो अधिकारी को देख के पहले तो खौफ खा गए होंगे कि भैया ये तो वही तो ना, बड़ी मेहनत करके प्लॉट लिए हुए हैं हमारे, और बनाए हुए को तोड़ के जा रहे हैं, कोई नोटिस नहीं है। सुनिए, क्या रीजन बताया? हमारे यहाँ ऐसे कहते हैं, एक आदमी अपना घर बहुत मेहनत से बनाता है। पता नहीं कितने लोग तो बेचारे लोन ले लेके ईएमआई भरते रहते हैं अपने घरों की। मुझे ये बताइए, क्या बोला उन्होंने कि क्यों तोड़ रहे हैं आपका घर? उन्होंने बोला कि काश्तकार की ज़मीन है और काश्तकार शिकायत करेगा, तुम तोड़ने आएंगे, एक बार तोड़ के चले जाएंगे, फिर वापस बना लो, फिर तोड़ के जाएंगे, फिर बना लो तुम। अब काश्तकार से हम कोर्ट में केस भी जीत चुके हैं, और वहाँ आज से 30 साल पुरानी कॉलोनी कटी हुई है, 30 साल से हमारा कब्जा है, लाइट कनेक्शन है, और काश्तकार ने बेच दी और हमें पट्टे दे दिए। काश्तकार के पट्टे भी कॉलोनी में है, उन्होंने भी उन्हीं पट्टों पे, जिन पट्टों हमें दिए उन्हीं पट्टों पे उन्होंने मकान बना रखे। वह वैलिड है। फायरिंग होती है वहाँ, तो 5 फायरिंग हुई है, 5 राउंड फायरिंग हुई है वहाँ। मतलब आज से तकरीबन 4 से 5 महीने पहले वहाँ फायरिंग भी हो चुकी है। ओपन ये भूमाफिया का रोल है इसमें सारा। तो आप क्या कहना चाहते हैं? जेडीए के कुछ अधिकारी और भूमाफिया मिले हुए? बिल्कुल। रीज़न इसमें यह है मैम कि भूमाफियाओं को जो काश्तकार है, इन्होंने सोसाइटी सरेंडर कर दी आज से 25 से 30 साल पहले। सोसाइटी में सरेंडर कर दी इस चीज़ प्रॉपर्टी को। अब यही काश्तकार उसी ज़मीन को बड़े रसूखदारों, बड़े भूमाफियाओं को सेल कर रहे हैं, और वही रसूखदार यहाँ जेडीए के अंदर फ़ोन लगाते हैं कि आप जाइए और आप इस जगह पे ये कार्रवाई करिए, और उस बेसिस पे ये रिटर्न शिकायत पाकर वहाँ आ रहे हैं। जो लोकलिटी के अंदर लोकल लोग जो पट्टा लेके रह रहे हैं, उनको ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपका नाम बताइए सर? मेरा नाम राम अवतार मीणा। राम अवतार जी। गजब करे दुनिया वाला। क्या मतलब, अब गरीब आदमी को, नॉर्मल आदमी को, मिडिल क्लास के लोगों को घर खरीदने का हक नहीं है भैया? ते घर खरीदो था को तोड़ जावला। गजब करते हैं। गुस्सा नहीं आता है आप लोगों को? मैडम, आज जब सीआई साहब गए थे, ऐसे बोल के गए थे, एक बार आईजी साहब से मिलो आप। हम 4-5 जने आए थे, हमारे पास मतलब थोड़ी जल्दीबाजी में आ गए, वो कागज़ लाए नहीं। अब कल 11 बजे के लिए बोले, कल 11 बजे आईजी साहब के पास सामने पेश होंगे, फिर उसके बाद में। अच्छा, जिनका घर टूट गया आप लोगों का, बजरी कितनी महंगी है, ईंट कितनी महंगी है, आप लोग तो अच्छे से जानते हैं, क्या कुछ मुआवजा मिल जाएगा? फिर तोड़ा है उसका भी कुछ भी नहीं मिल रहा है मैडम।
मुआवजा क्या, वहाँ से निकल के भागने की नौबत आ रही। फायरिंग बदमाश इतने हो गए वहाँ, जो भूमाफियाओं के बहकाव में आकर के। नाम पता है कौन सा भूमाफिया हो सकता है, क्या है ऐसा? मैम FIR भी हुई है, वो FIR की कॉपी लोकेलिटी में से किसी के पास में भी है। इसमें 2 खोल पुलिस ने बरामद भी किए हैं वहाँ पे, जिसमें कि पुलिस ने अपनी जांच में माना भी है उस चीज़ को, और वो FIR में भी मेंशन है वो चीज़। बट अब उसके बाद में क्या हो रहा है उसका कोई पता नहीं है। आप क्या बोलेंगे भैया? इधर आई, यही ढूंढ कर लाए हमको तो पता भी नहीं था। यही भैया बोले मैडम जी माँ की भी बात सुनो, सुनाइए भैया। हाँ मैम, 2-3 बार तोड़ गए और 2-4 बार गुंडे भी आए थे, और जेडी वाले जब भी जाते हैं परेशान करते हैं। अब इनकी कौन सुनेगा, आप सोचिए। ये ट्रांसपोर्ट नगर सीकर रोड पे 2004 के अंदर अवाप्ति हो गई ज़मीन की, काश्तकारों की बेचारों की, और आज दिन तक उनका प्लानिंग नहीं बना है जेडीए का। 21 साल तक सोए पड़े हैं। और काश्तकार, मैं भी पत्रकार हूँ एक हैसियत से, मैंने यहाँ पे दिया उनको, बोले कि कौन सी ज़मीन अवाप्ति का वो ज़रा रिकॉर्ड हमको भी दो। मैंने दिया उनको रिकॉर्ड। ये हाल है जेडीए का। आप सोचिए, मेरे को काश्तकार बोलता है कि यार बच्ची की शादी करनी है, पट्टा यदि प्लानिंग बन जाता है तो पट्टा मिलता है, तो हम पट्टा बेच के हम बच्ची की शादी कर ले हुए। एक बुढ़ा बोला कि मेरा इलाज कराना है, ज़मीन क्या काम आएगी, मेरे को एम्स में जाना है, मुझे इलाज का पैसा चाहिए। ज़मीन तो ये कर ली अवाप्ति, सुने अवाप्त कर ली, और उसके बाद में उनको पट्टे नहीं मिले। भाई ज़मीन का मुआवजा 25% देना है, उसके तो पट्टे ही देंगे ना उनको। डेवलप सुनिए मैं बताऊँ है, वो भी नहीं उनको। तब जाके आज तक वही सांगनेर वाला खेल आपको बताऊँ, सांगनेर में हुआ था कि 86 कॉलोनियाँ उनके अवाप्ति कर लिया हाउसिंग बोर्ड ने, और करके भूल गए। अब उनको यदि उसका वो पट्टे मिलते और वो अवाप्ति की पूरी प्रक्रिया होती, प्लानिंग बनती, तो वो ज़मीन दूसरों सोसाइटी वालों को नहीं बेच सकते। आज यही हाल होगा वो ट्रांसपोर्ट नगर का, जो उदयपुरिया गांव है, दीपपुरिया है, ये कई गांवों की ज़मीनें ली इन्होंने। गुंडागर्दी चल रही है सर, तो क्या बताएं। तो अब जेडीए के बनी, जेडी तो सोया हुआ है। मैंने आनंदी मैडम से मिला और मैंने उनको कहा, तब उन्होंने कहा कि जोन को, फिर उनको जोन को लेटर आया उनका, जेल आया तो फिर मेरे को मांगे डॉक्यूमेंट, मैंने डॉक्यूमेंट उनको दिए, तब जाके वो क्या बना लेंगे आपका। और क्या मैंने कहा, एक तो रोड पे लाइटें नहीं है आपकी, जेडी ट्रांसपोर्ट नगर बना दिया, वहाँ पे आए दिन अभी मर गए। गजब करते हैं, शर्म आती है। और मुझे भी आज शर्म आई, अब तो लगातार आती रहूंगी जेडीए में, क्योंकि आप सुनिएगा, नेताओं से पूछने तो सब चले जाते हैं, कभी इन लोगों से भी जरा आकर पूछिए कि ये लोगों का क्या हाल है। बेशर्मी की सारे हदें पार कर देती है। नेताओं पर तो अनेकों लोग सवाल कर देते हैं, मैं उनकी पैरवी नहीं कर रही हूँ, उन पर सवाल करती हूँ। पर आप समझ आया कि अधिकारियों ने भी जरूरत, भाई साहब, जब तक इन पर तलवार नहीं चलाई जाएगी कुछ हो नहीं सकता है। क्या बोलेंगे? मैम ये तहसील का है मेरे पास में, जिसमें वहाँ के जो वर्तमान सरपंच थे उन्होंने भी तहसीलदार को रिटर्न में अपने लेटर हेड पे दिया है कि ये उक्त जो ज़मीन है ये आज से 20 से 25 साल पहले सोसाइटी में सरेंडर हो चुकी है, और यहाँ पे कई का सोसाइटी जो पट्टादारी है वो काबिज है, जो कि ये रिटर्न में लिखा हुआ है, जो कि सरपंच ने लिख के दिया है, वहाँ पे उनका नामांतरण कैंसिल हुआ है। इसका भी फोटो अब आप मुझे भेज दीजिएगा। अब सुनिए, अब ये मैंने आपको सुना दिया, यहाँ पर एक लंबी भीड़ भी लग गई है लोगों की। शायद यहाँ पर बात करें तो पता नहीं कितने लोग खड़े हो जाएंगे अपनी अपनी बात लेकर। जेडीए पर मैं बहुत बार वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं। इन लोगों की बात आपने सुन ली है, आप क्या कहेंगे अपनी अपनी बात ज़रूर बताइएगा। जेडीए जिंदाबाद के जेडीए मुर्दाबाद, ये भी बता दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। बनी रही द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए, क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।